लड़का बस एक छोटी सी मछली से बातें कर रहा था। तभी क्लास का एक गुंडा उसे कोने में धक्का देकर सताने लगा, लेकिन उस पल की बदमाशी ने तुरंत पास में मौजूद एक शार्क का ध्यान खींच लिया। अगले ही सेकंड में गुस्साए शार्क ने खुद को बार बार कांच से टकराना शुरू कर दिया, जैसे वह लड़के की रक्षा करने की कोशिश कर रही हो। वो गुंडा, जो अभी कुछ पल पहले इतना जोर शोर से धमक रहा था, अब डर से पीछे हट गया और लड़खड़ा गया। सब डर के मारे देखते रह गए कि कांच अब टूटने ही वाला है, लेकिन लड़के ने धीरे धीरे मुड़कर गुस्साए शार्क को शांत करने की कोशिश की। चमत्कारिक रूप से जैसे ही शार्क ने लड़के की आज्ञा महसूस की, उसने अपना हमला तुरंत रोक दिया। फिर जैसे ही उसके सुनहरे आंखें चमकने लगी, एक्वेरियम में मौजूद हर जीव उसके पीछे इकट्ठा हो गया और सिर झुकाकर समर्पण कर दिया, क्योंकि लड़के की असली पहचान कोई और नहीं बल्कि अटलांटिस का प्रसिद्ध राजकुमार था, एक्वामैन आर्थर। वह पानी के अंदर सांस ले सकता था, डॉल्फिन से भी तेज तैर सकता था, और जैसे ही उसकी आंखें सुनहरी हो जाती, समुद्र की सबसे गहरी और अंधेरी गहराइयां भी तुरंत रोशन हो जाती। आर्थर की सिर्फ एक ही इच्छा थी, अपनी माँ को फिर से देखना। आर्थर के पिता सिर्फ एक साधारण लाइट हाउस कीपर थे। एक तूफानी रात में खिड़की बंद करते समय उन्होंने किनारे पर बेहोश पड़ी एक औरत को देखा। वे उसे जल्दी से अंदर ले आए और उसकी चोटों का इलाज किया, लेकिन वह औरत बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। जब टीवी पर समुद्री जीव दिखे तो उसने ट्राइडेंट फेंककर स्क्रीन पर मार दिया। जब भूख लगी तो उसने एक्वेरियम से सीधे गोल्ड फिश पकड़कर खा ली। वह असल में अटलांटिस की रानी थी, जो जबरदस्ती की राजनीतिक शादी से बचने के लिए भाग आई थी। दोनों के एक छत के नीचे रहने से धीरे धीरे प्यार हो गया और जल्द ही उनके घर में एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। पिता ने उसका नाम आर्थर रखा, लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन नहीं टिका। जब आर्थर सिर्फ 2 साल का था, अटलांटिस के सैनिक उसकी तलाश में आ पहुंचे। आर्थर ही एकमात्र बचा। आर्थर की माँ मार्था ही एकमात्र बची। उसकी माँ ने बहादुरी से लड़ाई की, कई सैनिकों को मार गिराया, लेकिन उसकी मौजूदगी पहले ही उजागर हो चुकी थी। आर्थर और उसके पिता की रक्षा के लिए उसके पास कोई चारा